अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बात करेंगे। अक्सर पेशेंट की जो वक्फे के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, या फिर उनको ऐसे लगता है कि अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनके अंदर दोबारा प्रेग्नेंट होने के लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, वक्फे के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उनके एक्चुअल में साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और इस बारे में मैं आपको गाइड करूंगी कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होती है इनके इस्तेमाल करने से जब आपको अपने डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या कौन सी ऐसी अलामत होती हैं अगर इनके इस्तेमाल से आपको वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाए तो आपने उनको इग्नोर नहीं करना। अब ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कंसिस्टिंग पिल्स होती हैं जो कि आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर इन अद्वियात का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इनके फेलियर का रेट बहुत ही कम है, इवन के लेस देन 1% इनका फेलियर रेट होता है अगर आप इनका बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। अमूमन पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि उनको सर में दर्द रहना शुरू हो जाती है, या उनका दिल मतलाने लग जाता है, उसके साथ उनको चक्कर आने लग जाते हैं, या उनका वज़न बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ता लेकिन थोड़ा बढ़ता है, और उसके अलावा उनको अपनी ब्रेस्ट के साइज़ उनका बढ़ जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा टेंडरनेस महसूस होती है। ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स या कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कुछ पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं कि हमें ये मेडिसिन लेने से इन सब अलामात का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि ये कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको इनिशियली जब आप ये हार्मोन लेना स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली या स्टार्ट के 2 या 3 मंथ में आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। उसके बाद टाइम के साथ साथ ये प्रॉब्लम आपकी सेटल डाउन हो जाती है। अब वो लोग जिनको 2 या 3 मंथ के बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी आराम नहीं आ रहा था, तो ऐसे पेशेंट को जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो ले रहे होते हैं उससे स्विच कर दिया जाता है दूसरी पिल्स में, ताकि पेशेंट उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर ले। और उसको अक्सर पेशेंट में यही देखा जाता है कि जब उनको एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से दूसरी में स्विच करवाया जाता है तो वो उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। अब जो मेन प्रॉब्लम होता है इन मेडिसिन के एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से, वो ये होता है कि कुछ लोगों में जिनके अंदर पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर हाई होने का रिस्क मौजूद हो, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि इस मेडिसिन के लंबे अरसे के इस्तेमाल से उनके अंदर ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है। उसके अलावा कुछ लोगों में बहुत ही कम परसेंटेज होती है लोगों की जिनके अंदर इन अद्वियात के इस्तेमाल में टांगों में खून जमने के यानी क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि जब पेशेंट को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है उस टाइम पे उसको ये बात गाइड की जाती है कि आपने खुद को एक्टिव रखना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसके अलावा अगर आपको अपनी दोनों टांगों में से अगर एक टांग में भी सोज महसूस होती है, या किसी ख़ास स्पेसिफिक जगह पे दर्द होता है, या ऐसे महसूस होता है कि आपका इम्बैलेंस हो रहा है, उसके साथ आपकी दोनों टांगों में दर्द भी है और दोनों टांगों में आपको स्वेलिंग भी महसूस हो रही है, तो या अगर आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही है तो आपको फौरी तौर पे अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि ये जो क्लॉटिंग का रिस्क होता है, खून की नालियों के अंदर खून का जम जाने का जो रिस्क होता है, ये बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी इसके इस्तेमाल से, लंबे अरसे के इस्तेमाल से इसके ये साइड इफ़ेक्ट होने के इम्कानात होते हैं। तो इस केस में आपने बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उम्मीद करती हूँ कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट थे उनके बारे में आपको समझ आ गई होगी। उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पेशेंट आके करते हैं वो ये कहते हैं कि इन मेडिसिन के इस्तेमाल से उनके अंदर दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव करने की सलाहियत कहीं कम तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन अद्वियात को जब आप इस्तेमाल करना छोड़ देती हैं तो 1 और 2 मंथ के बाद आपके अंदर दोबारा से ओवुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एग रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, जिससे आप कंसीव कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है जो अक्सर पेशेंट कहते हैं कि हमें फ़लाँ ने कहा था कि अगर आप ये दवाई इस्तेमाल करेंगे तो आप दोबारा कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप ये मेडिसिन छोड़ते हैं तो आप विदिन 2 मंथ के बाद आप दोबारा से कंसीव कर सकती हैं। उसके अलावा एक मिसकंसेप्शन जो बहुत ज़्यादा पेशेंट आके सवाल करते हैं कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल से वेट गेन हो जाता है।
असल में अगर आप ये मेडिसिन 1 से 2 साल के अरसे तक, लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, तब कुछ पेशेंट्स में ये चांसेस होते हैं कि उनका वेट बढ़े, लेकिन उनका एक पूरे 2 साल के अरसे में इस्तेमाल करने के टाइम पे सिर्फ 1 केजी तक वेट बढ़ता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। और ये भी बहुत कम पेशेंट्स में देखा गया। हर एक के अंदर ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होता कि इनके इस्तेमाल से उनका वेट गेन हो जाए। तो लिहाजा ज़रूरी ये है कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल, अपनी डाइट को मेंटेन रखें, अपनी डाइट को मॉडिफ़ाई करें और अपनी लाइफ में एक्सरसाइज़, लाइट एक्सरसाइज़, वॉक ज़रूर किया करें। योगा कर सकते हैं तो योगा किया करें। उसके साथ ये जो वेट गेन वाला प्रॉब्लम है, हर एक फीमेल को नहीं होता, ये बहुत कम फीमेल को होता है। ज़रूरी नहीं है हर वो फीमेल जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करी है तो उसको ये साइड इफ़ेक्ट फेस करना पड़े। तो ये कुछ फीमेल्स में होता है, तो वो भी कुछ ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ 1 केजी का वेट गेन होता है अगर आप इसको 2 साल तक इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपका अभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।